बड़ा मुकाबला मरहला सुपर 4 और क्लमों में बारिश का शोर। प्री मदासा स्टेडियम में होगा एक्शन लगातार। आज एशिया कप में फिर होगा पाक भारत टाकरा। पाकिस्तान रवायती हरीफ को हराकर इवेंट के फाइनल में क्वालिफाई कर सकता है। पाकिस्तान की टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। दोनों तरफ के शायकीन अपने हीरोज को एक्शन में देखने के लिए बेकरार, लेकिन बारिश के पास है विलन का किरदार। आज क्लमे में बारिश की पेशगोई है। इतवार को मैच मुकम्मल ना होने की सूरत में पीर को भी मैच जारी रहेगा। एशिया कप में पाक भारत का पहला मैच भी बारिश से मुतासर हुआ था। इलेक्शन 90 नहीं 60 दिन में होने चाहिए थे। अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराने तो बताएं कब कराएंगे? क्या 100 दिन या 120 दिन में इलेक्शन होंगे? जियाले इलेक्शन शेड्यूल के इंतजार में हैं। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन से मुतालिक आसिफ अली जरदारी का मौक़िफ़ रद्द कर दिया। कहा, जरदारी साहब के बयान का उन्हीं से पूछें। घर में उनके हुक्म का पाबंद हूं, लेकिन पार्टी का मामला आए तो सीईसी और कारकुनों के फैसले पर अमल करूंगा। पार्टी की सीईसी मीटिंग में तय हुआ था कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। केयर टेकर हुकूमत पर एतराज नहीं, लेकिन वो चेयर टेकर ना बने। बिलावल भुट्टो का सिंध के मुख्तलिफ शहरों का दौरा। बदीन में पुरतफाक इस्तकबाल किया गया। खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी के सिवा बाकी सब जमातें शराफिया की जमातें हैं। मैं पाकिस्तान की किस्मत तब्दील करना चाहता हूं, मेरा साथ दें। बेटे का बयान जारिहाना, वालिद का अंदाज वफामियाना। आसिफ जरदारी के इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। बयान में कहा, इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है, वो आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा। मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है, सियासत से पहले मईशत की फिक्र करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन नई हल्काबंदियां कराने का पाबंद है। साबिक सदर ने निगरान सेटअप से भी उम्मीदें बांध ली। बोले कि टेकर हुकूमत SIFC के मंसूबों को मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। मुल्क है तो हम सब हैं। बिलावल भुट्टो ने जुम्मे को इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन शेड्यूल देने का मुतालबा किया था। स्तोर के हल्का 1 में जिमनी इलेक्शन में PTI उम्मीदवार खुर्शीद खान ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक खुर्शीद खान ने 6219 वोट लिए। नून लीग के राना फरमान अली का 5225 वोटों के साथ दूसरा नंबर। निशिस्त साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद खान की नाअहली के बाद खाली हुई थी। हल्के से कामयाब होने वाले उम्मीदवार खालिद खुर्शीद के वालिद हैं। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी कौंसिल की एपिक्स कमेटी का 5वां इजलास। आर्मी चीफ, वज़ीर आला, निगरान वफाकी काबीना के अरकान की शिरकत। मुआशी तरक्की के अहदाफ, स्मगलिंग रोकने, गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। एलामिया जारी। इजलास के बाद वजीरों की प्रेस ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं, आने वाले दिनों में स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर कामयाबियां नजर आएंगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रहे हैं। उन्हें वापस उनके मुल्क भेजेंगे। डॉलर स्मगलिंग रोक कर रहेंगे। स्टॉप लिस्ट में ताजों के नाम डालने की बातों में सच्चाई नहीं। मुआवने खुसूसी ओवरसीज सोहराब मलिक ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के जमीनों पर कब्जे के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं। वजीर IT उमर सैफ ने कहा, कैश के निजाम को भी डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। डॉलर जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA, हसास इदारे और स्टेट बैंक ने ग्रैंड ऑपरेशन के लिए कमर कस ली। एक्सचेंज कंपनीज का 2 साल का डाटा हासिल कर लिया गया। गैर मामूली तादाद में डॉलर लेने वालों की फहरिस्त तैयार। बैंकों से लॉकर्स, मालकान और सामान की तफसीलात जमा करना शुरू। इतलात हैं कि डॉलर्स बड़ी तादाद में बैंक लॉकर्स में जखीरा हैं। डॉलर्स रिकवरी ऑपरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बैंक लॉकर्स स्कैन किए जाएंगे। FBR के टैक्स चोरों के खिलाफ मुल्कीर ऑपरेशन का फैसला। 11,000 से जायद अफराद की फहरिस्त तैयार। सनतकार, मिल मालकान, बड़े ताजिर, प्रॉपर्टी डीलर और होलसेलर्स के नाम शामिल। FBR का जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस बनाने वाले एक ग्रुप के खिलाफ क्रैकडाउन। कौमी खजाने को 11 अरब नुकसान पहुंचाने वाले स्कैंडल में 4 मुलजमान गिरफ्तार।
मुल्क भर में बिजली चोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई। मुल्तान में 319 मकामात पर बिजली चोरी पकड़ ली। 68 मुकदमात दर्ज। 1,79,00,000 रुपए जुर्माना। गुजरावाला में 43 बिजली चोर पकड़े गए। 23 लाख से ज्यादा जुर्माना। मुरीदके में साबिक टाउन नाजिम नदीम नवाज शीना की बिजली चोरी पकड़ी गई। गैर कानूनी ट्रांसफार्मर बरामद कर लिया। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए करप्ट अफसरान के खिलाफ भी क्रैकडाउन। इदारों में करप्ट अफसरान की गैर कानूनी मिलीभगत से बिजली चोरी जारी थी। 1914 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई। 248 बदनाम और मनफी साख के अफसरान को तब्दील कर दिया गया। चीनी माफिया के गिर्द भी शिकंजा कसा जाने लगा। स्वाद ख्वाजाखेला में खुफिया गोदाम पर छापा। चीनी के 14,000 थैले बरामद। 2 मुलजमान गिरफ्तार। चीनी की कीमत मुकर्रर करने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना। पंजाब हुकूमत ने हुक्म इम्तना के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार कराची के इलाके डिफेंस से गिरफ्तार। उस्मान डार को सादा लिबास अफराद ने हिरासत में लिया। पीटीआई कहने हैं उस्मान डार को फौरी बाजियाब करा के अदालत में पेश किया जाए। उस्मान डार की वालदा कहती हैं बेटा अगवा हो गया, जिन्होंने किया वो कहते हैं इल्म नहीं। अपील करती हूं बेटे को अदालत में पेश किया जाए। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने अरशद शरीफ की अहलिया समिया अरशद के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। अदम पेशी पर अरशद शरीफ के प्रोग्राम प्रोड्यूसर अली उस्मान के भी नाकाबिल जमानत वारंट जारी। अरशद शरीफ की अहलिया, बेटा और प्रोड्यूसर समेत 19 अफराद गवाह में शामिल हैं। अरशद शरीफ की फैमिली सरकार की मुद्दत में दर्ज FIR पहले ही रद्द कर चुकी। सरकार ने अरशद शरीफ कत्ल की FIR अपनी मुद्दत में दर्ज की। हमारी दरख्वास्त पर नहीं। अरशद शरीफ की अहलिया समिया अरशद कहती हैं समन जारी हुआ, ना नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी का इल्म है। मजिस्ट्रेट की सतह पर केस क्या चल रहा है और कहां चल रहा है मुझे मालूम नहीं। अरशद शरीफ कत्ल अज़-खुद नोटिस केस सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है, जहां मैं पेश होती हूं। अरशद शरीफ की बेटी अलीज़े अरशद ने ट्वीट में लिखा, यह कैसा निज़ाम है जहां मजलूम को ही कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। PFUJ का भी शदीद रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट कहते हैं अरशद शरीफ के वर्सा और साथियों के खिलाफ हित्तक आमेज सलूक काबिल मजम्मत है। अरशद शरीफ के खानदान के साथ खड़े हैं। कोई इंतकामी कार्रवाई हुई तो भरपूर मज़ामत करेंगे। शेखुपुरा के करीब मोटरवे पर बस उलट गई। 6 मुसाफिर जाम बहक, 50 से ज्यादा जख्मी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक M2 मोटरवे पर खानका डोगरा इंटरचेंज पर बस को तेज रफ्तारी और ओवरलोडिंग के बायस हादसा पेश आया। डेरा बुगटी के इलाके जानी बेड़ी से 6 खिलाड़ियों को अगवा कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर डेरा बुगटी अजहर शाद के मुताबिक फुटबॉल खिलाड़ी ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर फुटबॉल गोल्ड कप में शिरकत के लिए सुइसे से भी जा रहे थे। मगवी खिलाड़ियों के नाम आमिर, फैसल, सुहेल, यासिर और शिराज हैं। निगरान विफाक की वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं दहशतगर्दों ने फुटबॉल खिलाड़ियों को अगवा किया है। FC, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर और लेवीज टीमें खिलाड़ियों को तलाश कर रही हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प। नास नायक जमशेद खान दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। IHPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। मराकश में खौफनाक ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। हलाकतें 1000 से बढ़ गईं। सैकड़ों जख्मी और लापता। सूबे हौज समेत वस्ती मराकश में इमारतें ज़मींपोश। पहाड़ी इलाकों में ज्यादा नुकसान। अस्पतालों में इमरजेंसी। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान का मराकश से इज़हार यकजहती। सदर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का ज़लज़ले में जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस।
और भारतीय दारकूमत नई दिल्ली में G20 इजलास। अमेरिकी सदर जो बाइडेन समेत कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तुर्किया समेत दीगर मुल्कों के सरबराहान नई दिल्ली में मौजूद। नई दिल्ली में मुकम्मल लॉकडाउन, लोग घरों में महसूर। भारतीय सहाफी ने आलमी रहनुमाओं से भारत में जारी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का मुतालबा कर दिया। कहा भारत में मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, उनके घर गिराए जा रहे हैं। मुसलमान और अक़लियतों के साथ जो हो रहा है, इस पर आलमी सरबराहान को खामोश नहीं रहना चाहिए।